हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन लर्न स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को बिना देरी करते हुए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी गुलबदन बेगम होगा। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया? दोस्तों, भारत में तोप का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बाबर होगा। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए अकबर और राणा प्रताप के बीच होगा। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बहादुर शाह होगा। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? दोस्तों, तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए 1191 हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? दोस्तों, अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी ने किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी होगा। अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को होगा। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रजिया सुल्तान होगा। अगला प्रश्न, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का होगा। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान पहली बार 1911 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी 1911 हो जाएगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सिद्धार्थ हो जाएगा। और दोस्तों, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? जो वर्धमान था। अगला प्रश्न, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? दोस्तों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी शुक्र ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी ग्वालियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बाबर ने किया था। अगला प्रश्न, अभी दिल्ली दूर है यह किसने कहा था? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया होगा। अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी 1954 होगी। अगला प्रश्न, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो गुजरात स्टेट में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी कच्छ हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी चिल्का झील है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह होगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है मुंबई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए मुंबई होगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर होगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी होगी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी गंगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।